वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में आगरा के 10 सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस लिस्ट में पहला है ताजमहल। ताजमहल आगरा रेलवे कैंट स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ताजमहल हर शुक्रवार को पर्यटकों के लिए बंद रहता है। ताजमहल को बनाने में लगभग 17 साल लगे और अंततः 1653 में बनकर तैयार हुआ। ताजमहल का निर्माण राजस्थान के सफ़ेद संगमरमर से 60 बीघे से अधिक भूमि को कवर करके किया गया था। यह मकबरा आयताकार आकार में बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर वाटर कैनल और फव्वारे हैं जो इस स्मारक को अद्भुत और शानदार बनाते हैं। इसे प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है, जिसे भारत के चौथे मुगल सम्राट जहांगीर के पुत्र और अकबर के पोते शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल के स्मारक के रूप में बनवाया था। इसे मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इस लिस्ट में दूसरा है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा कैंट से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फतेहपुर सीकरी शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है और यह एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। 1569 में सम्राट अकबर द्वारा स्थापित यह शहर 1571 से 1585 तक मुगलों की राजधानी था। फतेहपुर सीकरी की संरचना मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनी है। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ कई पर्यटन स्थल है जिसे आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरा है आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। इस भव्य संरचना का निर्माण स्वयं मुगल सम्राट अकबर ने वर्ष 1573 में करवाया था। आगरा का किला वर्ष 1638 तक मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। आगरा का किला यमुना नदी के तट पर बना है। इस लिस्ट में चौथा है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा यह एक मकबरा है जिसमें राजा अकबर के नश्वर अवशेष रखे गए हैं। माना जाता है कि यह मकबरा 1605 और 1618 के बीच बनवाया गया था। दुनिया भर के प्रसिद्ध मुस्लिम राजाओं के अन्य मकबरों के विपरीत अकबर का मकबरा मक्का के बजाय उगते सूरज का सामना करता है। अकबर का मकबरा एक आश्चर्य और मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह मकबरा आगरा के बाहरी इलाके सिकंदरा में स्थित है और 119 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य मकबरा एक खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ है जिसे खुद अकबर ने डिज़ाइन किया था। उसकी पत्नी मरियम उज जमानी बेगम का मकबरा भी अकबर के मकबरे से लगभग 1 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा मथुरा रोड पर NH2 पर स्थित है और शहर के केंद्र से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस लिस्ट में पांचवा है मेहताब बाग। मेहताब बाग ताजमहल के विपरीत दिशा में यमुना नदी के बाएं किनारे पर बना एक खूबसूरत बगीचा है जिसे चांदनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 25 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस उद्यान का निर्माण 1631 से 1635 ईस्वी के बीच किया गया था। यह गार्डन ताजमहल के बेहद करीब है, जहां से आप ताजमहल का ऐसा अद्भुत रूप ले सकते हैं जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मेहताब बाग बेहद खूबसूरत है और शांत है। यहाँ बैठकर आप आराम से समय बिता सकते हैं। यहाँ के बगीचे में आपको तरह तरह के फूल देखने को मिल जाएंगे। ताजमहल देखने वाले सभी पर्यटक भी यहाँ जरूर जाएं क्योंकि यह ताजमहल से ज़्यादा दूर नहीं है। इस लिस्ट में छठा है अंगूरी बाग। खास महल परिसर में स्थित अंगूरी बाग का निर्माण 1637 में मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, खास महल सम्राट के अपने अवकाश और आराम के लिए एक जगह के रूप में बनवाया गया था। महल के मुख्य भाग में एक हॉल है जिसके चारों ओर एक अर्धवृत्ताकार पैटर्न में कमरे हैं और एक शानदार बगीचे। अंगूरी बाग के सामने एक बड़ा प्रांगण है। इस लिस्ट में सातवां है ताज संग्रहालय। ताज परिसर के अंदर ताज गार्डन के पश्चिम छोर पर 1982 में ताज संग्रहालय की स्थापना की गई थी।
जल महल के अंदर मकबरे के मुख्य द्वार पर थोड़ी बाईं ओर स्थित संग्रहालय की वास्तुकला देखने लायक है, जिसमें सम्राट और उनकी पत्नी की कब्रों के निर्माण और योजना को दर्शाने वाले चित्र भी हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, संग्रहालय ताज की कहानी कहने के बारे में है। यह यात्रियों के बीच आगरा में घूमने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, क्योंकि यह शानदार स्मारक से संबंधित तथ्यों और इतिहास का घर है। इस लिस्ट में 8वां है जामा मस्जिद। आगरा में जामा मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी की संरचना है और भारत में मुगलों द्वारा निर्मित सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। 1648 में शाहजहां के शासनकाल में निर्मित जामा मस्जिद उनकी पसंदीदा बेटी जहां आरा बेगम को समर्पित है। जामा मस्जिद का भारतीय इतिहास और संस्कृति में बहुत महत्व है और इसे बहुरंगी संगमरमर और बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। हर शुक्रवार को इस मस्जिद में विशेष नमाज अदा की जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस लिस्ट में 9वां है सुर सरोवर पंछी अभयारण्य। सुर सरोवर पंछी अभयारण्य की स्थापना 27 मार्च 1991 में की गई थी। यह आगरा से 20 किलोमीटर की दूरी दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित है। पंछी अभयारण्य कीठम झील के किनारे बनी हुई है। आगरा घूमने वाले पर्यटक विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं। सुर सरोवर पंछी अभयारण्य में 100 से ज़्यादा स्थानीय पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिल जाएगी। यहाँ बहुत से पार्क बने हुए हैं, जहाँ बच्चों के साथ मनोरंजन कर सकते हैं। इस लिस्ट में 10वां है गुरुद्वारा गुरु का ताल। आगरा के सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक आकर्षण में से एक गुरुद्वारा गुरु का ताल एक प्रमुख सिख तीर्थ आकर्षण है। आगरा के पास सिकंदरा में स्थित गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर के औरंगजेब को आत्मसमर्पण करने की याद दिलाता है। आगरा के किले और फतेहपुर सिकरी जैसे लाल पत्थरों से निर्मित यह स्मारक हजारों भक्तों को आकर्षित करता है, जो साल दर साल गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।